आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई रेसिपी। तो यहाँ पे हमने मूंगफली की कतली बनाई है और इस कतली को बनाने के लिए आपको मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सॉफ्ट मुलायम दो चीज़ों से परफेक्ट यहाँ पे कतली बनके तैयार होगी। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप मूंगफली ली है। वज़न में नापें तो लगभग 200 ग्राम होगी। तो बस हमें धीमी आंच में इसे भूंजना है। जैसे खाने के लिए हम मूंगफली भूंजते हैं ना, ठीक उसी तरह से। तो इस तरह से इसे चलाते रहेंगे धीमी आंच में और 5 से 7 मिनट तो लग ही जाएंगे। जब पैन गर्म हो जाता है इसके बाद भी आपको 5 मिनट तक लग जाते हैं मूंगफली को भूंजने में। या फिर आप इस तरह से चेक कर लीजिए, एक मूंगफली का दाना लीजिए और इस तरह से अगर छिलका उतर रहा है तो ये परफेक्ट भूंज के तैयार हो गई है। इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने पर ही मूंगफली का छिलका बहुत ही जल्दी आसानी से निकल जाता है। हाथों से इस तरह से रगड़ रगड़ के इसका छिलका लाल वाला छुटा देंगे, एकदम सफ़ेद कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखें मूंगफली को हमने अच्छे से सफ़ेद कर लिया है और लाल वाला पार्ट बिल्कुल हटा दिया है। मिक्सी का जार ले लेंगे और जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 2 चीज़ों से इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट कतली बना के आप तैयार करेंगे कि आपने इस मिठाई को बना लिया ना तो कोई और मिठाई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज़्यादा टेस्ट में बढ़िया लगती है। इसका एक पाउडर बना लेंगे और जब मिक्सी चलाएं ना तो बहुत ध्यान से चलाएं, मिक्सी को रोकते जाएं बीच बीच में और ढक्कन खोलते जाएं ताकि ये अच्छे से पिस के तैयार हो। तो यहाँ पे अब हम छन्नी से इसको छान लेंगे, क्योंकि अगर मूंगफली के थोड़े भी टुकड़े अगर रह जाएंगे तो जो मिठाई बनाएंगे उसके बीच में आएंगे, वो कि अच्छे नहीं लगेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से पाउडर बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने पौना कप चीनी ली है, 1 कप में थोड़ा ही कम ली है और 1/4 कप पानी डाला है। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितना कम हम पानी डालेंगे उतनी जल्दी ये चाशनी पककर तैयार होगी। लगातार चलाते हुए चीनी को घोल लेंगे, बढ़िया से घोल कर तैयार करेंगे। घोलने के बाद सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट ही इसे पकाना होगा और ये चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ 2 चीज़ों से इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट कतली आप बना के तैयार कर लोगे। यहाँ पे देखिए मैं उंगली से चेक कर रही हूँ, अगर इसका एक तार बन रहा है तो परफेक्ट बन गई है। लेकिन अभी देखें बहुत थोड़ा तार बन रहा है, ज़्यादा नहीं बन रहा है, पूरा एक तार नहीं बन रहा है। तो इसे हल्का सा पका लेंगे और एक बार फिर चेक कर लेंगे। अब हल्का सा जब तार बनने लगे तब ना इसमें ये जो मूंगफली हमने पीस के रखी ना, धीमी आंच में इसे मिक्स कर दीजिए। आंच को ज़रूर धीमा रखिएगा और अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी। ये देखें, अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से थिक कर लेंगे। इस तरह से फेंटते हुए चलाएंगे ताकि ये चिकनी भी हो जाए और बढ़िया से बनके तैयार हो जाए। तो बस चलाते जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसे थिक होने देंगे और फिर हम गैस को बंद करेंगे। आप चाहो तो इसमें कोई कलर ऐड कर सकते हो, कलरफुल बना सकते हो या फिर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। लेकिन क्योंकि आज हम कतली बना रहे हैं तो बहुत ही सिंपल और इजी बना रहे हैं और इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी नहीं डाल रहे हैं। तो देखें अब ये पकते हुए काफ़ी थिक हो गई है। इसी तरह से आपको ये थिक दिखने लगेगी तो हमें गैस को बंद कर देना है और गैस को बंद करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, आप देखिए कितना बढ़िया ये थिक हो गई है, इस तरह से कंबाइंड सी हो रही है। तो बस इसे निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से चलाते हुए यानी घोंटते हुए ठंडा करेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी हम इसकी कतली बनाना शुरू करेंगे। तो आप भी इसे इस तरह से घोंटते हुए बढ़िया से मतलब चलाते रहिए और इस तरह से इसकी अच्छी घुटाई हो जाएगी ना, जिससे सॉफ्ट भी बनेगी और इसमें कोई क्रिस्टल वगैरह भी नहीं रहेंगे। एकदम सॉफ्ट मुलायम आपकी कतली बनके तैयार होगी।
तो बस इस तरह से हलवाई जैसे 2 से 3 मिनट के लिए फेंटना है आपको। अगर आपको चिपक रही हो, कुछ भी हो रही हो, तो आप थोड़ा सा घी या रिफाइंड तेल भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और नहीं तो आप ऐसे ही बिना रिफाइंड और घी के भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें ये परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। तो अब हमें इससे ज़्यादा थिक इसे नहीं करना है, तो बस हम निकाल लेते हैं इसे, जिसमें हमें इसको मतलब कोई प्लास्टिक शीट या बटर पेपर जिसमें भी हम निकालना चाहें उसमें इसे सेट करेंगे। तो देखें ये इस तरह से कंबाइंड सी हो रही है। अब हमने तो यहाँ पे बटर पेपर ले लिया है और इसी के ऊपर इसे निकाल रहे हैं। जैसे मैंने बताया आप कोई प्लास्टिक शीट भी ले सकते हैं। और अब हम हाथ इस तरह से बटर पेपर की सहायता से इसे हल्का सा दबाते हुए थोड़ा और ठंडा कर लेंगे और कंबाइन भी कर लेंगे। जब इस तरह से लोई के जैसे हो जाए तो बढ़िया से लोई का शेप दे देंगे इस तरीके से। अब इसे बेल देना है, तो आप चाहें तो ऊपर से भी बटर पेपर रख के बेल सकते हैं या फिर इसी तरह से बेलन चला के बेलन पर हल्का सा तेल या घी लगा लीजिए और बस इसे बेल दीजिए। अब जैसी मोटी पतली जैसी भी आपको चाहिए है ना कतली, आप उस हिसाब से बेल लीजिए। तो देखें हमने इसे रोटी के जैसे बढ़िया तरीके से बेल लिया है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, हल्की सी देखें किनारों पर आप मोटी है। तो बस 10 मिनट के लिए छोड़ना है और 10 मिनट के बाद हम इसे कट कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये सेट होती जाएगी तो बस हमें इसे कट कर लेना है ताकि ये अच्छे से सेट हो गई है। तो ये बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। अब हम इसे पीसेस में कट कर देंगे और जैसे कतली होती है ना, ठीक उसी तरह हम इसे काटेंगे। तो थोड़ा तिरछा चाकू इस तरह से करते हुए काट लेंगे तो बहुत ही अच्छी कट के तैयार होगी। आपको वीडियो में लग रहा होगा कि कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी हमारी कतली बनके तैयार हो गई है और एकदम परफेक्ट बनी है। ये देखें कितनी सॉफ्ट और मुलायम। अब आप इसे चाहें तो चांदी का वर्क इस तरह से आता है तो वो भी लगा सकते हैं और या फिर सिंपल भी रख सकते हैं। और देखें मैंने इस तरह से इस पे वर्क लगा दिया है। वर्क लगाने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और देखें परफेक्ट हमारी कतली बनके तैयार है। आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि सिर्फ 2 चीज़ों से है, बिना झंझट बिना परेशानी, एकदम सॉफ्ट मुलायम और रक्षाबंधन के लिए परफेक्ट मिठाई है। ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी और किस तरह की रेसिपी आप सबको पसंद है। तो ये भी मुझे कमेंट में बता सकते हो।